The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं JKPSC 2026 का आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर। एग्जाम अभी कंडक्ट हुई है 8/3/2026 को। आंसर साइड में कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर गलत दिए हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे ताकि उसको क्लेम कर सकें और 11 तारीख से पहले उनको रिपोर्ट कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेट ए है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या नहीं इंक्लूड होता है? तो एजाकुलेटरी डक्ट नहीं होती, वो अलग से रहती है। पहले का आंसर बी है, सही है। दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ चंद्रिका कॉमेंट्री कौन सी क्लासिकल टेक्स्ट पे लिखी गई है? तो पदार्थ चंद्रिका जो है वो अष्टांग हृदय पे लिखी गई है चंद नंदन द्वारा। फिर आए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL बोलते हैं, आयुष जीके में अपन इसको पढ़ते हैं, और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। तो ये सही आंसर है, थर्ड का आंसर ये है। फोर्थ है, चिंतन विचार उदय संकल्प में, ये क्या है? तो ये सभी जो है मन के विषय हैं। फिर आए शीतलिनी शक्ति इज प्रीडोमिनेंटली द फंक्शन ऑफ गुण, है ना। तो जो 20 परादी गुण पढ़ते हैं अपन, उसके अंतर्गत अपन गुरुवादी गुण जो पढ़ते हैं 20, है ना। 20 गुरुवादी गुणों के मुख्य कर्म बताए गए हैं हेमाद्री के द्वारा। वहां से ये क्वेश्चन आते हैं, पहले भी एग्जाम में आते रहे हैं। तो विशद में विष होता है, विष का फंडा था। विष का क्या होता है? छालन, है ना। विशद का क्या होता है? छालन, विष से छाले पड़ते हैं, है ना। मृदु का होता है शीतलन। सलथन लिखा हुआ है, शीतलन होता है ना। सूक्ष्म का विवरण रहता है। तो यहाँ आंसर 5 में का जो है बी आंसर है, सही है। फिर आए विच प्रमाण इज स्पेशली यूजफुल इन आयुर्वेदा इन डायग्नोस्टिक डिसीज लाइक तेलगालक, विदारी रोग एंड धनुस्तम। तो दंड से दंडक और धनुष से धनुस्तम को समझना, दंड से दंडक रोग को समझना और धनुष से धनुस्तम रोग को समझना, ये कौन सा प्रमाण होता है? उपमान प्रमाण कहते हैं इसको, है ना। प्रमाण के क्वेश्चन जो है नोट्स में जो है अपने मेंशन है फर्स्ट ईयर के मॉड्यूल नंबर 1 में, देखते हैं। ये गुरुवादी गुण का यहां से आया हुआ है ना। मृदु का क्या होता है? शीतलन, मेंशन है नोट्स में। दूसरा जब हम उपमान प्रमाण पढ़ते हैं पदार्थ विज्ञान सेकंड पार्ट में, वहां से क्वेश्चन आया है उपमान प्रमाण से। है ना। तो उपमान प्रमाण जब हम पढ़ते हैं तो उपमान प्रमाण में आता है कि लक्षणों में चरक ने जैसे बताया, दंड से दंडक रोग को समझना और धनुष से धनुस्तम रोग को समझना, और वहीं पर दूसरे उदाहरण उसमें जोड़ दिए गए हैं, तिल से तिलकालक को समझना, ठीक है। विदारी से विदारी गंध रोग, है ना, विदारी गंध से विदारी रोग को समझना उपमान प्रमाण का पूछा गया है। फिर आए गर्भ में अग्नि का काम होता है पचन करना, जल का काम होता है क्लेदन करना, वायु का काम होता है विभाजन करना, आकाश का काम होता है विवर्धयति। आकाश गर्भ में विवर्धन का काम करता है, उसको वृद्धि बढ़ाने का काम करता है, नोट्स में मेंशन है। फिर आते हैं नेक्स्ट, स्तम्भनी मर्म के बारे में पूछा गया है। स्तम्भनी मर्म जो है सिरामर में आता है। ये तो कंसेप्ट क्लियर है, सभी को पढ़ा हुआ है अपन ने। सिरामर में आता है, ऊर्जतुगत होता है और विसंलग्न स्तम्भनी और उत्क्षेप, स्तम्भनी और उत्क्षेप जो है विसंलग्न मर्म में आती है,
ये सारे फीचर जो है ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहे हैं। मर्म का डिटेल नोट्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ पर बने पड़ा हुआ है मर्म वाले टॉपिक में। सारी रचना में अपन ने इसको पढ़ा हुआ है। और ये है ना, सिरामर में आता है, विसलग्न में आता है स्थपनी। पहले भी उसका क्वेश्चन MBPG 2015 में पूछा गया है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर ऑफ नेचुरोपैथी प्रिंसिपल। नेचुरोपैथी प्रिंसिपल जो है उसका करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, प्रिंसिपल सिद्धांत नहीं है। ट्रीट द कॉज, ये ट्रीट द कॉज तो आज का होता है, ये नहीं आता है। हीलिंग पावर ऑफ नेचर, ये बिल्कुल है। फर्स्ट डू नो हार्म, है ना, कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड डॉक्टर एज अ टीचर, पहले को छोड़ के बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द मसल ऑफ पेस इंसेरिनस एस्पेक्ट, यानी किसको छोड़ के बाकी सब मसल थे पेस इंसेरिनस की। तो यहाँ पर सही आंसर सी जो है सही है, सेमी मेम्ब्रेनस को छोड़ के। फिर आओ 11वां क्वेश्चन है कि कौन सी त्वचा अधिष्ठान है विसर्प रोग का। तो विसर्प रोग जो है फैलने वाला रोग है। जब कोई चीज फैलती है, कुछ तो विसर्प फैलने वाले रोग, कुछ चीज फैलती है तो हमें क्या होती है, वेदना। कोई भी चीज फैलती है तो वेदना होती है। फंडे का क्वेश्चन है तो ये तो गलत कभी कर ही नहीं सकते आप जीवन में। फैलने वाले रोगों में क्या होती है, वेदना होती है, वेदनी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार घ्राण, कर्ण, ग्रीवा, अक्षिकोष ये किस प्रकार की अस्थियां हैं। तो तरुण अस्थियां हैं। नम्यते, दबाने पर, नम्यते यानी दब जाती हैं दबाने पर, तरुण अस्थियां हैं ये सभी। फिर आप प्रेजेंस ऑफ कोइलोसाइट, पेप्सीमर ऑफ हॉलमार्क ऑफ, किसका हॉलमार्क है पेप्सीमर में, तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन का होता है। तेरा आंसर डी है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तेरा महाप्रकृति, माना महाप्रकृति को ही मानस प्रकृति बोलते हैं। मानस प्रकृतियां कौन कौन सी होती हैं, सत्व रजो तम, है ना, मानस प्रकृतियां भी बोलते हैं महाप्रकृतियों को, सत्व रजो तम। फिर विच वन इज अ करेक्ट सेट ऑफ ओज, ओज के कलर। तो वर्ण के आधार पर डलहल ने जो है ओज के प्रकार बताए हैं। वो ओज के प्रकार के हैं, रक्त, पीत और शुक्ल। सारी क्रिया विज्ञान के नोट्स पढ़ते हैं और उसमें जब हम ओज के बारे में पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। ओज टॉपिक है ये, ओज टॉपिक में अपन ये देखो डलहल के अनुसार, है ना, श्वेत, तेल और चौद्र होते हैं। वर्ण अनुसार श्वेत, रक्त, पीत होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू सेंटेंस है। एक तो क्वांटिटी ऑफ आहार गेट डाइजेस्ट इन अप्रोप्रिएट टाइम हियर एज नॉन एज आहार मात्रा। आहार मात्रा अग्नि के बल की अपेक्षा करती है ना। और दूसरा सेंटेंस है कि अग्नि एक्सपेक्ट द क्वालिटी ऑफ इंजस्ट आहार एंड व्यायाम, है ना। अग्नि जो है काय पे निर्भर करती है। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। देयर आर टू सेंटेंस इन रिलेशन ऑफ आहार की मात्रा एंड अग्नि। आहार की मात्रा अग्नि के बारे में क्या बोला गया है। पहला सेंटेंस है द क्वांटिटी ऑफ आहार गेट्स डाइजेस्ट इन अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम टू नॉन एज आहार मात्रा, है ना, जो एक टाइम फ्रेम में जो है पाचन हो जाता है। और आहार पे आपके, अग्नि पे आपकी आहार डाइजेशन डिपेंड करता है। ये दोनों ही सही हैं, भागवत के अनुसार हैं। फिर आओ बात पित्त कफ के स्थान क्या है। बात पित्त, बात का स्थान होता है मज्जा, पित्त का स्थान है रस, कफ का स्थान क्लोम, है ना। अष्टांग के अनुसार पूछा गया है ना, भागवत के अनुसार क्वेश्चन है ये। फिर आओ देयर आर टू सेंटेंस एज एसेसन एंड रीजन के रूप में पूछा गया है कि स्तंभन, शीत आसहिष्णु, अल्प क्षुधा, है ना, ऑकस ड्यू टू द शीत गुण।
ये सब शीत गुण के कारण आते हैं मनुष्य में। वात और कफ में जो है एक गुण समान है, वो भी शीत, तो ये दोनों ही सही है ना, दोनों ही सही है। जब हम प्रकृति पढ़ते हैं, कई बार से देख रहे हैं कि कंटिन्यूस में क्वेश्चन आते रहते हैं प्रकृति के, चरक विमान स्थान में पढ़ते हैं अपन इसको। आठवें चैप्टर है, 10वीं परीक्षा में पढ़ते हैं। है ना, ये शीत के कारण शीत शीत असहिष्णुता रहती है। और यहाँ वात के शीत गुण के कारण जो है अल्प क्षुधा होती है। वात प्रकृति में शीत के कारण अल्प क्षुधा होती है, और कफ में जो है अल्प शीत असहिष्णुता रहती है। तो ये शीत गुण जो है वात में भी होता है और कफ के अंदर भी होता है। तो कारण और जो तर्क रीजन बताया गया वो दोनों ही सही है। फिर आए 19वां क्वेश्चन है कि एंट्रोपेप्टाइडेज एंजाइम है ना इज नॉट डाइजेस्ट विद पैनक्रियाटिक जूस बिकॉज, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, एंट्रोपेप्टाइडेज हैज 41% पॉलीसेक्राइड। यहाँ 19 का बी आंसर सही है। 20वां क्वेश्चन है द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी बायोकेमिकल सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्सोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसका आंसर है C3B, ये भी सही है। नेक्स्ट है सुश्रु संहिता के अम्बष्टादिगण में क्या शामिल है? अम्बष्टादिगण में बिल्व पेशिका होती है, ये सही है ना। सूत अध्याय 38 से क्वेश्चन है। फिर जीवन पंचमूल में क्या शामिल है? जीवन पंचमूल होते हैं अभीरु है ना, मीरा, जीवक, रिस्वक है ना, जीवंती, जीवक, रिस्वक, जीवंती। तो यहाँ जीवक जीवंती जो है सही आंसर है, खगुण में पढ़ते हैं अपन इनको। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग महाभूत इज आधार कारण इन रस फॉर्मेशन में आधार कारण क्या होते हैं? जल और पृथ्वी, और अग्नि, वायु, आकाश जो है विशेष कारण होते हैं। फिर किस आचार्य ने 15 प्रकार के वीर्यों का वर्णन किया? तो निमि ने, नोट्स में मेंशन है, निमि ने 15 प्रकार के वीर्य बताए हैं। गुड़ फल इज द सिनोनिम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द्रव? गुड़ फल, गंभारी, गंभारी का तो श्रीपर्णिका कहते हैं और मधुपर्णिका बोलते हैं। गंभारी का मूल यूज होता है, फल नहीं यूज होता है। पीलू, पीलू का फल यूज होता है ना, पीलू को बोलते हैं गुड़ फल। एक चूरक तो गन्ना है, गन्ने का तना यूज होता है। फिर रिकमेंडेड एडल्ट डोज फॉर सतपुष्पा चूर्ण, सतपुष्पा चूर्ण, चूर्ण जो है आमतौर पे सतपुष्पा थोड़ा सा सुगंधी भी होता है, इस कारण से इसकी मात्रा जो है 1 से 3 ग्राम में रहेगी। तो इसका आंसर है 1 से 3 ग्राम, है ना। मालाबार नट जो है बासा को कहते हैं, बासा, आधा टोगा बासिका। मालाबार नट जो है आधा टोगा बासिका को बोलते हैं। बीज गुण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लेदन कर्म अकॉर्डिंग टू आचार्य हेमंत, है ना। ये जो है गुरुवादी गुणों का फिर से पूछा गया है ना। क्लेदन द्रव्य का होता है विलोडन, द्रव्य का क्या होता है? विलोडन होता है। संलक्षण का होता है रोने के लक्षण, रोपण। पिच्छल का होता है लेपन, स्निग्ध का होता है क्लेदन। 28 का डी। फिर आए बसनाम बिलोंग टू कंद, कंद विष है, बिल्कुल सही है, कार्डिक पॉइजनिंग है। इंगोलिन बसनाव इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिभुवन कीर्ति रस, त्रिभुवन कीर्ति रस ज्वर में दिया जाता है, तो उसमें इंगोल बसनाव दोनों होते हैं। तो यहाँ पर 29 का अगर अपन बात करते हैं तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज ट्रू, सही है। एच फॉर आचार्य सुश्रुत, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट स्थावर विष अधिष्ठान? इनकरेक्ट, स्थावर विष के अधिष्ठान 10 होते हैं। मूलम, पत्रम, फलम, पुष्पम होता है। मूलम, पत्रम, बीज, बीज नहीं होता है, बीज स्थावर का अधिष्ठान नहीं होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है। एट्रोपिन इज इंडिकेट इन प्रिवेंटिव पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा जो है वो स्कॉर्पियन वेनम जो होता है बिच्छू के काटने से होता है।
31 का आंसर जो है स्कॉर्पियन किंग स्टिंग है। बच्चे में जो डेथ होती है उसका कारण भी इसको है ना, पढ़ा हुआ है अपन ने, नोट्स में मेंशन भी है, बेसिक बेस में पढ़ा हुआ है अपन ने। यहाँ पर लाइन है ये, है ना, बच्चों में बेसिक दंश में पल्मोनरी एडिमा के कारण मृत्यु होती है। फिर आप सुस्विन, ऊर्ध्वशोधन, अधोशोधन एंड सिरा कर्म स्पेशली इंडिकेटेड, है ना। तो मैं हमेशा पीवाईक्यू लगाने को बोलता हूँ। पीवाईक्यू में अभी ये क्वेश्चन दूसरी विष के बारे में, ये क्वेश्चन गुजरात पीएससी में भी आया था 2025 में कि दूसरी विष की चिकित्सा का क्रम क्या है, स्वेदन है, उसके बाद में भवन विरेचन है, स्वेदन भवन विरेचन करके अभी जस्ट जो दिसंबर में गुजरात पीएससी हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था, है ना। दूसरी विष इसका आंसर है, गुजरात पीएससी में भी क्वेश्चन था। फिर आप रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। क्लोटिंग टेस्ट 20 WBCT in clean new dry glass test tube should be carried out to diagnose vasculotoxic envenomation, है ना। एंड सेकेंड सेंटेंस दिया है, रिपोर्ट शुड बी गिवन एज क्लोटेड और नॉट क्लोटेड। ऑब्वियसली क्लोटेड है तो नॉट क्लोटेड में जानी पड़ेगी, रिपोर्ट शुड बी गिवन एज पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला तो यहाँ पर पढ़ के समझ में आ रहा है कि, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव वाला ऑप्शन सही नहीं है। क्लोटिंग के लिए तो क्लोटेड एंड नॉट क्लोटेड ही आना चाहिए। 33 का ए सही है। It also contain benzopyrazine, a non-carcinogen, which is also found in, है ना, कैंसर उत्पन्न करने वाला है बेंजोपायरिन। काय में होता है तो तंबाकू में रहता है, तंबाकू खाने से भी कैंसर होता है, आप सभी जानते हैं। फिर आओ 35, fill in the blank of following statement of Alma Ata Declaration. The exiting gross inequality. आंसर है inequality। फिर आते हैं 36 में, हेपेटाइटिस बी का जो है एक्टिवेशन पीरियड होता है 30 से लेके 180। पहले का चौथा दो ऑप्शन में बी और सी। मम्स 2 से 4 हफ्ते में, मम्स 2 से 4 हफ्ते में। टाइफाइड डायग्नोस होता है जब अपन को 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए होती है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा अपने आप। फिटनेस का होगा 6 से 10 दिन। अलग अलग बुक में थोड़ा मेंशन करता है। फिर आओ 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिनचर्या अकॉर्डिंग टू द अष्टांग संग्रह और बात कफ एलिवेशन। अष्टांग संग्रह के अनुसार क्रम क्या है, तो नए नोट्स में है जो अभी अपडेटेड हुए हैं। पहले आता है अंजन, फिर नस, फिर कवल, फिर धूम। दिनचर्या में चरक सूत्र अध्याय 5 में अपन पढ़ते हैं इसको। ये अष्टांग हृदय और संग्रह दोनों का दिया हुआ है ना। ये अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है श्लोक में, अंजनो उत्क्लेशई नस, अंजन के बाद में नस, कवल के बाद में धूम, कबलो उत्क्लिष्टम, बात कफ जय। यही क्वेश्चन आया हुआ है। और नीचे अष्टांग, ये संग्रह का है, संग्रह का ही पूछा है। अष्टांग हृदय का भी नोट्स में दिया हुआ है। फिर आओ 38 क्वेश्चन, है ना। बीच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस अग्नि अमंग आहार विधि विधान। तो उष्ण खाना खाना चाहिए, स्निग्ध खाना चाहिए, जीन है ना, खाने के जीन होने पर खाना खाना चाहिए। सारे आहार ग्रहण करने के नियम है जो कि चरक विमान अध्याय फर्स्ट में बताए गए हैं, है ना। डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। फिर आई बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट टू रिलेशन टू जनपदोधंस। जनपदोधंस के संदर्भ में इनकरेक्ट है। मेन कॉज ऑफ जनपदोधंस इज आ सात में इंद्रिया संयोग, तो ये गलत है, नहीं, अधर्म के कारण होता है। सात में इंद्रिया संयोग के कारण नहीं होता, अधर्म के कारण होता है। पंचकर्म इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, जनपदोधंस बिल्कुल सही है। रसायन इज अ ट्रीटमेंट यूज होता है जनपदोधंस में, सही है। सतव्रत का पालन करना चाहिए, सही है। तो ये पहला क्वेश्चन मिला जिसका आंसर चेंज होना है, जो आंसर सीट में गलत दिया हुआ है, ये चेंज होना है ना। इसका आंसर है ए। नोट्स में देख लेते हैं अपन। चरक
विमान अध्याय 3 है जन्मोधंस। ये है जन्मोधंस वाला। तो यहाँ अपन ने बताया है कि जन्मोधंस का मूल कारण अधर्म होता है, आसात में अर्थ संयोग नहीं होता है, मूल कारण अधर्म होता है। इसके अलावा अपन ने ये भी लिखा है कि इसमें सद्व्रत का पालन करना चाहिए, पंचकम श्रेष्ठ चिकित्सा है, रसायन का यूज करना चाहिए। ये बाकी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आंसर चेंज होगा आंसर सीट में, है ना। आंसर इसमें आप क्लेम कर सकते हो। 39 का उन्होंने बी दिया है ना। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, बी करेक्ट है ना। आंसर सीट में इसका आंसर बी दिया हुआ है, जबकि बी करेक्ट है। पंचकम बेस्ट ट्रीटमेंट है, श्लोक में आता है। ये चेंज होगा, है ना। इसका आंसर ये होगा। इसको आपको चरक संहिता, चरक विमान अध्याय 3 को फोटो कॉपी करके लगाना पड़ेगा या रेफरेंस लिखना पड़ेगा। चैप्टर 3, चरक विमान चैप्टर 3। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5 प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एंड लॉन्गेविटी फॉर्मुलेटेड बाय वी वेंकट राव इन हिज नेचुरोपैथी बुक पंचतंत्र। पंचतंत्र में अर्ली स्लीप अर्ली एट नाइट, 2 मील्स अ डे ये है, एक्सरसाइज 1 आवर डेली ये भी है, फास्ट वंस अ वीक ये भी है। यहाँ पर आंसर जो है पहला ये नहीं है, मतलब मेन आंसर यही होगा। नॉट पूछा है तो 40 का ये आंसर आएगा। पहली बार देख रहा हूँ पंचतंत्र की किताब से भी क्वेश्चन बनाया जा रहा है। फिर आप बीच ऑफ द फॉलोइंग हायर लेवल ऑफ समाधि अकॉर्डिंग टू पतंजलि। हायर लेवल ऑफ समाधि जो है वो है अस्मिता अनुगता। फिर 42वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम, है ना। भस्त्रिका प्राणायाम का इम्पैक्ट है, बात पित्त श्लेष्मर होता है भस्त्रिका प्राणायाम। ये ऑप्शन सही है। मूत्र प्रवृत्ति है नाद्यमान है। भस्त्रिका प्राणायाम अपन में लिखा हुआ है अपने नोट्स में, इसलिए नोट्स को इतना डिटेल बनाया गया था। कई लोगों को लगता था पढ़ते समय कि बहुत डिटेल हो रहा है, लेकिन डिटेल के पीछे कारण था। क्वेश्चन डिटेल आते हैं आजकल। है ना। ये वाला क्वेश्चन है, कुंभक जो प्राणायाम होते थे इनके लाभ पता है, लाभ पूछ रहे हैं यहाँ पे। भस्त्रिका का है, बात पित्त श्लेष्मर। गुलमप्लिया जो ऑप्शन में दिया है वो शीतली का है। धातु दोष जो ऑप्शन में दिया है वो उज्जाई का है, ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। क्रमी दोष हत जो है वो सूर्यभेदी का है। फिर आए मूत्र प्रवृत्ति एंड अध्यमान इज द बेस्ट इन बस्ती इज ए क्लिनिकल फीचर ऑफ, है ना। तो बार बार मैं पीवाईक्यू लगाने को बोलता हूँ, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है एनआईए का। एनआईए में आया, नोट्स में है 2003। तो काय चिकित्सा में पढ़ते हैं अपन, है ना, बात व्याधि चैप्टर। बाद व्याधि में बात के आवरण से क्वेश्चन है। आवरण में भी किसका आया, मूत्रावृत बात का आया हुआ है। यहाँ पर एनआईए 2003 में भी पूछा गया, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। मूत्र अप्रवृत्ति अध्यमान वस्तु, ठीक है। फिर आए आचार्य इंदु के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ पुरीस। पुरीस का जो है सुश्रुत बताते हैं वायु अग्नि का धारण करना, है ना। वायु को धारण करना पुरीस का काम होता है और अग्नि को धारण करना पुरीस का काम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अग्नि और वायु, है ना। तो वायु को जो है अनिल भी कहते हैं, है ना। तो आंसर जो है अनिल वाला सही, अनिल धारण शक्ति। वायु जो है उसको अनिल भी कहते हैं, है ना। पूरी इसके कार्य पढ़ते हैं शरीर क्रिया विज्ञान, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। पूरी इसका काम है वायु अग्नि को धारण करना।
सुसुप्त की जगह उन्होंने, है ना, हिंदू के अनुसार पूछा तो उन्होंने पर्याय यूज कर लिया, कंसेप्ट तो वही रहेगा। जब तक अपन पूरी त्याग नहीं कर देते अपन को भूख नहीं लगती है। फिर पेशेंट बिगिन टू शो माइल्ड एवर्सन टूवर्ड्स एग्रेटिव, है ना, फैक्टर्स। तो इसको हिंदी में होगा चाय संचय द्वेष, चाय कारणों से द्वेष। संचय के कारणों, जिन कारणों से दो संचार होते हैं उनसे द्वेष जो है वो सटक्रिया के काल संचय का लक्षण होता है ना। शरीर क्रिया विज्ञान में अपन सटक्रिया काल भी पढ़ते हैं। यहाँ है ना, ये लाइन के बारे में पूछा गया है, प्रद्वेषु वृद्धि हेतुसु, है ना, विपरीत गुण इच्छा होती है संचय में, है ना, विपरीत गुण इच्छा होती है, संचय के कारणों से द्वेष होता है। फिर आए प्रकृति का क्वेश्चन फिर से पूछा गया, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ड्यू टू द रूक्ष ड्राइनेस, ड्राई के कारण क्या होता है ना? तो स्फुटित अंग, है ना, अल्प शरीर और क्षाम शरीर, तो अल्प और क्षाम शरीर होता है। मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, टॉपिक्स वगैरह भी बहुत बार बार रिपीट पूछे जाते हैं। तो ये चरक विमान 8 में जब अपन 10वीं परीक्षा पढ़ते हैं उसमें प्रगति परीक्षा आता है, वहां से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। शीत वाला क्वेश्चन अभी देखा अपन ने, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। रूक्ष के कारण क्या होता है, बात में रूक्ष के कारण पूछा है ना? अल्प शरीर होता है, अल्प शरीर क्षाम शरीर होता है ना। स्फुटित जो होता है विषत के कारण होता है। फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूरिन सैंपल शो occasional hyaline cast and calcium oxalate crystal under microscopy, which of the following interpretation is most appropriate? इसका आंसर बी है, ठीक है। ये फिर आप which of the following statement about HDL high density lipoprotein कोलेस्ट्रॉल, है ना, HDL कोलेस्ट्रॉल के बारे में इनकरेक्ट है? तो यहाँ इनकरेक्ट है सी ऑप्शन, HDL cholesterol concentration is directly proportional to the risk of coronary heart disease. फिर और निंदित, विशेष रूप से निंदित क्या है, अतिस्थौल और अतिकार्स। 49 का आंसर बी, अतिस्थौल अतिकार्स। सुश्रुत ने अष्टमहागत में कौन से रोगों को शामिल नहीं किया है? तो सुश्रुत के निदान के पहले 8 चैप्टर आते हैं अष्टमहागत में, उसमें योनि व्यापद नहीं आता है। 50 का आंसर क्या है, सी। 51 द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट व्याधि क्षमत, व्याधि क्षमत जो है के बारे में करेक्ट है? व्याधि क्षमत इट इंडिकेट द बॉडी कैपेसिटी टू रेजिस्ट डिसीज, अपोज डिसीज स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट डिसीज मैनिफेस्टेशन। ये बी ऑप्शन सही है ना। व्याधि क्षमत उसी को कहते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट, है ना। हाइपोथायराइडिज्म का कारण होता है हॉशिमोटो डिसीज, है ना, हॉशिमोटो डिसीज। अर्लिएस्ट रेडियोग्राफिक फीचर ऑफ रोमेटेड आर्थराइटिस, रोमेटेड आर्थराइटिस में अर्लियर फीचर में होता है पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया, पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया होता है, क्योंकि यहाँ अर्लिएस्ट पूछा है। द इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कुशिंग सिंड्रोम, है ना, ओवरनाइट 1 mg डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होता है, बी आंसर। In systematic sclerosis, the major autoantibody associated with diffuse cutaneous involvement and renal crisis is anti-toxomerase I. शॉर्ट में लिख ही दिया है कि किससे संबंधित है, हिंट यहीं छोड़ दी उन्होंने। Myasthenia gravis patient often show थायमिक पैथोलॉजी, द मोस्ट विच इज द मोस्ट कॉमन, है ना, वो होती है थायमिक हाइपरप्लेसिया, हिंट खुद ही छोड़ दी, विद जर्मिनल सेंटर्स। 57 जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ DMD, मोस्ट कॉमनली रिजल्ट्स फ्रॉम
एक्स लिंकेज रिसेसिव म्यूटेशन ऑफ डेस्ट्रोफिन चेन, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय व्हाट इज द उत्तरवस्थी नेत्र प्रमाण? उत्तरवस्थी नेत्र जब कुछ नहीं लिखा हो तो मेल का ही लिया जाता है, फीमेल का नहीं लेते, मेल का लेते हैं। यहाँ 12 अंगुल आंसर रहेगा। 51 भ्रत्यता निहृत्वा, बड़े हुए दोषों को निकालना चाहिए। कुपिता प्रस्मितता, कुपित दोषों का प्रशमन करना चाहिए। बड़े हुए दोषों को निकालते हैं। भ्रत्यत्वा निहृत्वा, कुपिता प्रस्मित्वा, कुपित दोषों का प्रशमन किया जाता है। समा परिपालित, सम दोषों का परिपालन किया जाता है। फिर आओ सुश्रुत के अनुसार, है ना, मध्यम पाक काय में काम में आता है, तो नस्य और अभ्यंग में काम में आता है। चरक से उल्टा है, चरक में मृदु नस्य में आता है, खर अभ्यंग में आता है, जबकि सुश्रुत में नस्य और अभ्यंग दोनों मध्यम में आ जाते हैं। फिर आओ इन 5% बस्ती, है ना, 5% बस्ती में 2% क्या होता है? 2% चीर होता है। मधु घृत होते हैं, 1% होते हैं। पंचकम का क्वेश्चन है। पंचकम में जो विविध बस्तियां अपन पढ़ते हैं, वहां पर अपन ने सारी बस्तियों के बारे में लिख रखा है, वहां से क्वेश्चन है ये। ये देखिए 5% बस्ती पंचकम के नोट्स में है। दूध इसमें 2% रहता, मधु तेल घृत 1% रहते। फिर आए बम में अभीक्षण सर, बम है ना, बमन ज्यादा होता है, मेदो धातुगत। काय चिकित्सा से क्वेश्चन है ये। धातुगत ज्वर पढ़ते हैं अपन ज्वर चिकित्सा चैप्टर में। ये धातुगत ज्वर में मेदगत में लिखा है बम में वीक्षण सा। फिर दंता चलंती बाध्यते श्रवणो विद्यते स्वरा, है ना, ये अर्दित के लक्षण है जो कि चरक चिकित्सा में दिए हुए हैं। फिर ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग आचार्य सेड दैट द डोज ऑफ सर्पी ऑफ जात मात्र, मतलब सर्पी, डोज ऑफ सर्पी जात मात बालक के लिए घृत की मात्रा, है ना, कोलास्ती के बराबर किसने बताई? जात मात बालक के लिए घृत की मात्रा कोलास्ती के बराबर काश्यप ने बताई। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी डिवीजन ऑफ ऑल मेजर एंड माइनर ऑर्गन कब हो जाते हैं? चौथे महीने में जो है सूक्ष्म सर्वांग अंग अवयव जो है प्रव्यक्त हो जाते हैं। प्रव्यक्त, पहले अव्यक्त रहते हैं, फिर प्रव्यक्त हो जाते हैं, फिर उसके बाद 7वें महीने में व्यक्ततर हो जाते हैं। है ना, चौथे महीने में सर्वांग प्रत्यंग जो है प्रव्यक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम द क्लिनिकल पीडियाट्रिक्स पर्सपेक्टिव द प्रैक्टिस ऑफ प्राइमरी फल प्राशन एंड अन्नप्राशन कैन बी कोरिलेटेड। जो अपने में फल प्राशन अन्नप्राशन बताए गए हैं वो कैसे कोरिलेट हो सकते हैं? है ना, जैसे 6 महीने तक अपने यहाँ बोला कि 6 महीने तक स्तनपान कराना चाहिए, उसके बाद में ऊपर से आहार देना चाहिए। इसी हेल्थ केयर गाइडलाइन से मैच करते हैं ये। इनिशिएशन ऑफ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग एट अराउंड 6 मंथ व्हाइल कंटिन्यूइंग ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक स्तनपान कराना चाहिए, उसके बाद में आहार देना चाहिए। फिर और 67 न्यूबॉर्न विद एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द वन फॉलोइंग कंडीशन। तो ये हो सकता है फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल बोन के कारण हो सकता है। According to Hari Senda, which of the following combination is not correct in the reference of type of स्तन दुष्टि and their clinical impact in infant? तो यहाँ पर जो अल्प क्षीर लिखा है, अल्प क्षीर के कारण
वीकनेस और डायरिया नहीं होता, वीकनेस और डायरिया दूसरे कारणों के कारण होता है। Fear of the neonates is suffering for a weak cry and retention and suppression of fecus, urine and मलबद्धता जो है फैन संघात में देखने को मिलती है। मलबद्धता कौन से स्तन दृष्टि में देखने को मिलती है? फैन संघात में देखने को मिलती है। Where the which vaccine is introduced under the National Immunization Program in India as a part of pentavalent, है ना, pentavalent formula in 2011। पेंटावेलेंट में जो इंक्लूड की गई थी वो थी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। बीसीजी तो होता ही था पहले से, डीपीटी बी से पहले डीपीटी लगता था, फिर पेंटावेलेंट आ गया था इसमें, है ना। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी कवर होता था। फिर at what age do most children demonstrate the ability to pick up small object using an immature Pisner के 9 month फाइन मोमेंट आने लगती है। Which of the following vaccine is not recommended for an infant under age of 6 month? मीजल्स की 9 महीने के बाद लगती है, 9 मंथ के बाद लगती है। According to Acharya Susud description of आर्थोकाल, what is the normal, है ना, नॉर्मल रेस्पेक्टिव एज मेंस्ट्रुअल आने की और खत्म होने की? 12 वर्ष से स्टार्ट होता है, 50 पे खत्म होता है। 74 which of the following is a primary passive support for uterus at the level of the supravaginal cervix, oftenly referred as the main supporting structure against prolapse and formed by the condensation of endopelvic fascia? सही आंसर है कार्डिनल लिगामेंट। फिर और चीर बस्ती गर्भ छय में कब देते हैं? तो प्रेगनेंसी में बस्ती जो है, चीर बस्ती किसने बताई है? सुश्रुत ने। सुश्रुत बताते हैं बस्ती कब देना चालू करना चाहिए? 8वें महीने में, 8 मंथ आंसर है। हारित के अनुसार सूतिका में फॉलोइंग कौन सी औषधि जो है येवागो के साथ देना चाहिए? तो पंचकोल देना चाहिए येवागो के साथ। विषार्थी मैथुन असक्तता जो है कौन सी योनि व्यापक का लक्षण है? अंतर्मुखी, क्योंकि योनि का मुख जो है वक्र हो जाता है, अंतर्मुखी योनि व्यापक का लक्षण है। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, प्रसव की प्रथम अवस्था में, विच पथ इज प्रिस्क्राइब टू पेशेंट एज द पर क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स अष्टांग हृदय? अष्टांग हृदय ने घृतयुक्त क्रिया बताइए, घृतयुक्त क्रिया बताइए। क्वेश्चन आते रहते हैं, अपन ने समझा भी है इसको। घृतयुक्त क्रिया का पान कराना चाहिए भागवत के अनुसार। घृतयुक्त क्रिया का पान कराना चाहिए, श्लोक में भी आता है। हाँ, ये घृत क्रिया। Which of the following condition is considered an absolute contraindications, WHO category 4, for the use of combined oral contraceptive pills? है ना, 30-year-old woman who smokes 20 cigarette per day, उस गर्भ को नुकसान होगा इस कारण से। Which of the following STIs the most frequently implicated in the development of long-term complications like tubal vector infertility and ectopic pregnancy, often due to the silent of asymptomatic upper genetic tract infection of Chlamydia trachomatis?
बी आंसर सही है 80 का। There are ointment of Krishna and Bacha paste with water and mixed with the castor oil applied over umbilicus, नाभि पे लगाया जाता है गर्भ संघ में। दोष आर प्रोमिनेंट इन सुख साक्षीपाक में बात दोष है, क्योंकि ये शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूशन है दोषों का, जहां पर बात दोष में कैटेगराइज किया गया है। सुश्रुत जो है पहले ही चैप्टर में कैटेगराइज किया है, सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 1 में। यह आंसर जो है वात पित्त दिया है, इसलिए चेंज होगा। वात पित्त भागवत ने बताया, यहाँ पूछा है सुश्रुत के अनुसार। ये दूसरा क्वेश्चन है, चेंज होगा। मोहर अनारते चापी मोहर विबद्धते, बार बार जो है नाक का बंद हो जाना खुलना जो है दुष्ट पिति से आएगा है। सालक में पढ़ते हैं अपन। है ना, ये अपन ने अभी बात करी। सुख साक्षीपाक जो है यहाँ बातज में आता है। बातज सादर रोगों में आता है। ये रहा, यहाँ दुष्ट पिति से आएगी, ये वाली लाइन आई है, नोट्स में मेंशन है पहले से। मोहर अनहयते चापी मोहर विवर्तते तथा। नए नोट्स अपने बहुत परफेक्ट हैं, अब उससे बाहर नहीं आते हैं। मॉडर्न का तो कोई और तो तोड़ ही नहीं होता, कोई और छोर ही नहीं होता है, और आयुर्वेदा वाले बाहर नहीं आते हैं। सालमंडी कंटक के समान लक्षण कौन से मुख रोग में होता है? कफच, दुष्टि, कफ दोष दूषित जीवा में। रायने टेस्ट के लिए होता है कंडक्टिव डीपनेस के लिए, नोट्स में दिया हुआ है। स्वस्थ व्यक्ति में तर्पण की मात्रा है ना 500 होती है ना, स्वस्थ व्यक्ति में तर्पण की मात्रा 500। PYQ लगाने का फायदा, AIPJT 23 में आया हुआ है। 2023 में आया हुआ है। सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज कैसे बनते हैं? हेमा, हाइड्रोक्सी इथाइल मेथाक्राइलेट। बार बार लोग कहते हैं कि सर आप नोट्स अपडेट कर देते हो, हमारे पास पुराने नोट्स आए थे। क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग थ्योरी जोड़ते हैं। देखो हमारा काम है, क्वेश्चन आ गया तो उसकी थ्योरी जोड़ना। अब इस एग्जाम में ये आ गया। देखो अब ये क्वेश्चन पहले भी आया AIPGT में, 23 में नहीं आया था, 20 में आया था, है ना, हेमा। और एक क्वेश्चन और इसी में से बेंजॉइड एब्सेस का भी यहीं से आया है। अभी पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ से भी आया है, ये क्वेश्चन भी आ गया है। बधिर अंधता जो है किसके वो हैं उपद्रव होते हैं? पीनस के, है ना। ये श्लोक भी अपन ने नोट्स में मेंशन किया है। देखा ना, 2 बार क्वेश्चन आया है। ये मैंने PYQ का क्वेश्चन आ गए हैं पूरे सालक के, तो AIPGT से कर दिए। अब लोग बोलते हैं कि AIPGT क्वेश्चन PSC में नहीं आते। ये सब PSC और PG कोई अंतर नहीं होता है, बस वहाँ क्वेश्चंस में रहता थोड़ा बहुत, पर रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 बार AIPGT में आया, 18 2021 सेम श्लोक 18 में आया हुआ है, 21 में आया हुआ है, और वही श्लोक जो है यहाँ पे आया हुआ है, बाधिर अन्यथा घ्राण, है ना। PYQ का है ना, 2018 में AIPGT में आया है, 2021 में आया हुआ है। फिर आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू डायबिटिक कैटरेक्ट? वो है स्नोफेक कैटरेक्ट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया? ये क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया था। बेंजॉइड एब्सेस नहीं होता है। अब ये PYQ लगाने से यही फायदा होता है, कई क्वेश्चन वैसे के वैसे ही एग्जाम में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन AIPGT में आया था अभी, है ना, तो अपन ने थ्योरी में इसको शामिल किया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आया, है ना। मेनिंजाइटिस होता है ना, बेंजॉइड एब्सेस में नहीं होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, 2023 AIPGT का क्वेश्चन है। तो जो भ्रम लेके बैठे हैं कि PSC अलग है AIPGT अलग है, भाई टीचर तो वही होता है ना। आपके कॉलेज में कोई प्रोफेसर है किसी सब्जेक्ट में,
ऐसा तो नहीं होगा कि आप पीएससी के लिए नए व्यक्ति को प्रोफेसर बना दोगे। कोई व्यक्ति पेपर बनाता है, जो पीजी का बनाता है वो पीएससी का बनाता है। क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू से बहुत आपको मतलब 5-10 क्वेश्चन ही सिलेक्शन कराते हैं और पीवाईक्यू से वो फर्क आ जाता है। फिर आप कंसीडर द फॉलोइंग, स्कंद है ना, स्कंद जो है प्रोसेस है, हिमद्रव्य का यूज होता है रक्तस्राव रोकने के लिए, सही है। वो द ट्रीटमेंट और रक्तस्राव दहन कर्म आर टू बी यूज फर्स्ट नहीं होता, सबसे अंत में होता है, तो सेकंड गलत है, लास्ट में करते हैं, फर्स्ट नहीं करते हैं। कॉटराइजेशन लास्ट उपाय होता है, पहला सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट 91 का। फिर आए नेक्स्ट, बंधन के प्रकार और उनकी मैचिंग। कोष बंध, धन कोष कायम होता है अंगुलियों में। दाम किसको मिलते हैं? वो मिलते हैं जो ऐंठन होती है, संवाद युक्त होते हैं। स्वस्तिक बनाते हैं कूर्चक में, और प्रतोली बांधा जाता है ना, ग्रीवा और मेड में। सी आंसर सही है। According to Susud, while preparing char, Prithivav is not added, then char prepared will be which type? मृदु क्षार होता है, मृदु क्षार होता है जिसमें पृथ्वीभाव नहीं मिलाते। मृदु क्षार को ही समबोहिम कहते हैं, इसका पर्याय है। तो यहाँ आंसर जो है सी बन जाएगा। सल में पढ़ते हैं अपन क्षार के बारे में। तो अपन ने कहा मृदु छाप, ये क्वेश्चन आया, मृदु क्षार जो होता है वो प्रतिभाव रहित होता है, और मृदु क्षार को ही समबोहिम कहते हैं, है ना, और तीक्ष्ण क्षार को पाक क्षार कहते हैं। तो बहुत ये भी सही है। फिर आओ उदम्बर, अश्वत्थ, पलाश, ककुब, वंश, सर्ज, बट, है ना, इनसे क्या, इनकी त्वचा से क्या बनाया जाता है? कुश बनाया जाता है। भागने की चिकित्सा में पढ़ते हैं अपन ये। शल्य के अंतर्गत सुश्रुत में भागने की चिकित्सा में पढ़ते हैं अपन ये। है ना, ये कुसा के रूप में यूज होता है इनका, यहाँ से क्वेश्चन आया है। कुसा यूज होती है उदम्बर की, अश्वत्थ की, पलाश की, अर्जुन की, बांस की, सर्च की, बट की त्वचा। भागनी चिकित्सा का क्वेश्चन है शल्य में से, है ना। रॉक्ष, वेग, विघात, वायु, अंतराश्रितम। धीरे धीरे सने सने जो है रोजा के साथ में मूत्र स्राव में होता है, बात कुंडलिका में होता है। डी आंसर है। मर्म का प्रकार नहीं है, मांस मर्म होती है, सिरा मर्म होती है, कोष्ठ मर्म नहीं होती। कोष्ठ मर्म टाइप नहीं होता, मतलब 97 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेमोरेज। लॉस ऑफ 15 to 20% ब्लड इज कंसीडर एज अ क्लास 1, लॉस ऑफ 40% ब्लड इज कंसीडर एज अ क्लास ऑफ 3। इसमें बहुत जो है दोनों ही इनकरेक्ट हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। As per national early warning score is sufficient in post-operative period following, consider following. If aggregate score is 0 to 4, then ward-based response is required. And if aggregate score 5 to 6, then a clinical risk is medium. 98 का आंसर है सी, बहुत दोनों सही है। Here on 99, in context of a patient presenting with a breast lump, nipple discharge, and other symptom is assessed by the combination of clinical examination, radiological imaging, and tissue sampling for cytological or histological analysis. The approach is termed as triple assessment कहते हैं इसको। Here in typical normal pull through manometric study of anal canal, what will be maximum resting anal canal pressure? वो होगा 60 mm ऑफ मरकरी। यहाँ डी आंसर है, ये आंसर चेंज होगा, है ना, एग्जाम में सी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था जम्मू कश्मीर पीएससी का पेपर।